बाइनरी अरिथमेटिक्स. अरिथमेटिक्स मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना ही पार्ट है. बाइनरी एडिशन, पहले बाइनरी एडिशन देखते हैं. मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वैसे भी हम लोग सीख ही रहे. रूल्स, बाइनरी एडिशन के रूल्स. एडिशन के लिए रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, है ना? होते हैं ना? रूल्स डिफिकल्ट होते हैं कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो. रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना. वैसे इसके थोड़े से डिफिकल्ट रूल्स है. एडिशन के लिए थोड़े थोड़े डिफिकल्ट रूल्स है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट रूल 0 + 0 = 0. बहुत डिफिकल्ट है ना. दूसरा रूल है 0 + 1 = 1. तीसरा रूल है 1 + 0 = 1. एंड फोर्थ रूल, note this carefully, 1 + 1, this 1 + 1 is binary number system is 10. 1 + 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 होता है. हम लोगों ने स्टार्टिंग में नंबर्स लिखे थे, उसमें 0 1 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 10. 1 में 1 ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिलता है 10. डिफिकल्ट है ना रूल्स? अब बोलो हाँ. अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन या स्टेट रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स. 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है. रूल्स और एग्जांपल. एग्जांपल अपने मन से बना सकते हैं, कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं. 1 0 1 0 प्लस कंसीडर करते हैं यहाँ 0, यहाँ भी 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, तो चारों रूल्स कवर हो जाएंगे. 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10, कैरी 1. ये हो गया इसका एडिशन. दूसरा एग्जांपल 1 1 0 1 1 प्लस 1 0 1 1 0. एग्जांपल खुद से बना सकते हैं, और जरूरी नहीं कि उसमें चारों रूल्स कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो गया बाइनरी एडिशन. देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन. ये एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोग सॉल्व करोगे. देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन के लिए रूल्स है, वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल्स होंगे. पहला 0 - 0 0. दूसरा रूल सेकेंड रूल, जैसे यहाँ 0 - 1 लिखा, 0 + 1 लिखा था, यहाँ 0 - 1. अब 0 - 1 डायरेक्ट नहीं होता है, बाहर से कहीं से बोरो लेके इसको 10 बनाते हैं, और 10 - 1 करते हैं 1. जैसे 1 + 1 10 होता है, तो 10 - 1 1 होगा. तीसरा रूल 1 - 0 = 1. फोर्थ रूल 1 - 1 = 0. दो ही रूल्स, एक एडिशन का, ये 1 + 1 10 होता है, ये ध्यान में अच्छे से रखना है, और दूसरा यहाँ पे 10 - 1 1 होता है, उसे अच्छे से ध्यान में रखना है. सब्ट्रैक्शन भी आता है आप लोगों को, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 1. सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कुछ ज्यादा ही सिंपल है. 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 1, 1 - 1 0. This is answer of subtraction. Then एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं. ये अभी सॉल्व करना है. ये लिखो बाइनरी एडिशन, और उसके साथ ये एग्जांपल अभी सॉल्व करना है, इसका आंसर हम लोग अभी देखेंगे, और उसके बाद ये एग्जांपल भी अभी सॉल्व करना है, इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है. ठीक है, लिखो. वन प्लस 0 1, 1 + 1 10,
कैरी 1, 1 कैरी आता है, यहाँ लिखना है 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11, तो ये आंसर आएगा 110001। सेम आंसर है क्या आप लोगों का? Okay. तुम्हारा क्या गड़बड़ हो गया श्रेयाली? हर्षवर्धन आवाज बहुत कम है, ऑडियो कम है, तुम्हारा आ नहीं रहा है। सब्ट्रैक्शन का ये आंसर मिला किसी को? 10011, ठीक है, चेक करते हैं। और कोई आंसर? और कोई आंसर? सेम है, ठीक है। इधर हर्षवर्धन ने किया क्या? सेम आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। अब तीनों के आंसर जहां तक मुझे लग रहा है गलत है। क्यों गलत है? उसके लिए ये सॉल्व करने से पहले देखते हैं हम लोग 1000-3 डेसिमल नंबर सिस्टम में। 1000-3 आंसर आता है, ओरली वी कैन कैलकुलेट आंसर। 1000-3 997 होता है। ये 997 कैसे मिलता है ये समझते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे ये 0-3 नहीं होता है तो इसको बोरो लेके 10 करते हैं। अब बोरो किससे लिया हम लोगों ने? ये 0 के पास से लिया क्या? इसके पास तो ये ऑलरेडी खुद 0 है, इसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ये 0 के पास भी कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो 1 बोरो हम लोग लेते हैं यहाँ से और इसको करते हैं 0। लेकिन जिस वक्त यहाँ से हम लोग 1 बोरो लेते हैं तो बीच में जितने जीरोस है दैट जीरोस गेट्स कन्वर्टेड टू 9, तो ये आंसर मिलता है 10 - 3 7, इधर 9 9 और 0। सेम यही कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई इन दिस एग्जांपल। 0 - 1 नहीं होता है तो मुझे इसे करना पड़ेगा 10। देन ये 1 कहां से हम लोगों ने लिया है? यहां से, ये 0 हो जाएगा। और बीच में जितने 0 है, अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम था तो 0 कन्वर्ट हुआ था 9 में। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 0 कन्वर्ट होगा 1 में। तो अब ये 10 - 1 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1। ये फिर से 0 - 1 नहीं होता है तो ये 10 बोरो लेंगे, 10 बनाएंगे, इधर इसको 0 करेंगे। 10 - 1 1, 0 - 0 0। तो ये एक्चुअल आंसर है, ये आंसर गलत हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत होता है तो। ये एग्जाम्पल साइड में लिख के रखो अपने समझने के लिए, जिससे आगे अगर ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको सॉल्व कर लेना, या अभी करते हो तो ज्यादा अच्छा है। 0 0 0 -0 1 0 0 1 1। अभी कर लो आंसर, बताओ मुझे इसका। ये थर्ड एग्जांपल का आंसर 0 1 1 0 1। ठीक है, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। यहां कोई डाउट? 3 मार्क का क्वेश्चन बाइनरी एडिशन पे स्टेट रूल्स विद सुटेबल एग्जांपल, या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन बाइनरी एक्सप्लेन रूल्स स्टेट रूल्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स। 3 मार्क का क्वेश्चन, दोनों को कंबाइन 4 मार्क का पूछा जा सकता है, स्टेट रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स, या फिर डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं।
इतने ही टॉपिक पे 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहीं पे डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, कोई कंसेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद अब आता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर के बीट को इन्वर्ट करते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग ईच बीट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर एग्जांपल देखते हैं 1010, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0101। 1100 अगर इस तरह का नंबर है, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 0011, तो ये नंबर आएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 1100। देन टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट इज वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करने पर मिलता है टूस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, 1001, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं क्या आएगा, बराबर 0110 प्लस 1 करते हैं, ये मिलेगा मुझे 0111, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। 1001 का। देन एक और एग्जांपल देखते हैं, 0100। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने ये नंबर लिया है तो तुम लोगों ने भी यही लेना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नंबर ले सकते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट इसका ये आएगा 1011, इसमें 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 10 कैरी 1 1 1 1100, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। किस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट, 0100 का। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट represents negative value of a binary number। किसी भी बाइनरी नंबर की निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे यहाँ पे 1010 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 1010 का डेसिमल वैल्यू 8421 से डेसिमल वैल्यू 1010 का 8421। 8 + 2 10 होता है, तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना हो गया 10, प्लस 10 लिखते हैं तो ये कितना होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू मीन्स -10। अब इसमें 8421 अप्लाई नहीं करते हैं 8421 से जो नंबर मिलता है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वैल्यू। 0011 क्या रिप्रेजेंट करता है 3, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा -3। देन 1001 कितना रिप्रेजेंट करता है 9 रिप्रेजेंट करता है, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा -9। इधर 0100
4, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? -4। कंसेप्ट क्लियर है? क्यों लिया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट? एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ बाइनरी नंबर. Then ones complement of ones complement represents initial number. अब इसका मतलब क्या? ये सेम अप्लीकेबल है टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए. 1010, इस नंबर का अगर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये मिल रहा है मुझे 0101. इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है मुझे? 0101. अब 0101 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये मिलेगा मुझे 1010. ये सेम नंबर मिल रहा है. मैंने इनिशियल नंबर लिखा, मतलब शुरुआत में जो नंबर लिया है वही नंबर वापस से मिलेगा. दिस इज सेम एज माइनस ऑफ माइनस. वंस कॉम्प्लीमेंट यानी नेगेटिव होता है तो ये माइनस ऑफ -10 यानी +10 होगा. होता है ना, ऐसा कंसेप्ट होता है ना, माइनस ऑफ -10 यानी प्लस होता है ना. तो सेम यहाँ पे +10 होगा, यानी ये पॉजिटिव. अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का फिर से नेगेटिव वैल्यू निकाला तो वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ये एग्जांपल के लिए इसके साथ यहाँ लिख लेना. कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं यहाँ पे 1010 वाला ही बता रहा हूँ. 1010 का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है 0101. इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आएगा 1010. ये सेम पॉइंट, तीसरा पॉइंट टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख लेना. लिख लोगे ना? हो जाएगा. टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स अगेन इनिशियल नंबर. और एक आधा एग्जांपल इसमें से कोई भी या कोई और दूसरा नंबर लेके एग्जांपल आप लोग बना लेना. हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? लिखो, लिख लो इसे. अब हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ा है? वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट ये नए कंसेप्ट दिए हैं. डिजिटल डिवाइसेस नेगेटिव वैल्यू, माइनस वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता या माइनस सिंबल को नहीं समझता है. अगर वो माइनस को नहीं समझता है तो फिर उसके लिए कुछ दूसरा कंसेप्ट देना पड़ेगा. उसके लिए यूज किया है ये वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट. कंसीडर करो कोई एक सिस्टम जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है. तो एक एडिशन का सर्किट होगा, दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन का. सिंपल कैलकुलेटर कंसीडर करते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता हो. एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो एडिशन का एक सर्किट बनेगा, सब्ट्रैक्शन का अलग से सर्किट बनेगा, दो अलग अलग सर्किट बनेंगे. अब डिजिटल डिवाइसेस में क्या किया है, सिर्फ एडिशन का सर्किट रखा है और इसी एडिशन के सर्किट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया है. एडिशन भी किया और साथ में सब्ट्रैक्शन भी किया है. तो इससे फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होना चाहिए कि इससे एक ही सर्किट से दो काम हो जाएंगे. डिवाइस कॉम्पैक्ट होगा. इसके अलावा कॉस्ट, कंपोनेंट्स कम लगेंगे तो कॉस्ट भी कम होगा. ये कंसेप्ट हम लोगों को दिया है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन मेथड देखते हैं. सब्ट्रैक्शन यूजिंग ones complement method. Subtraction using ones complement method. मेथड 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन की जाती है. मैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं और मेथड इसका आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा. एग्जांपल 1100 माइनस 0110. ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाइनरी में, जैसे अभी हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखा था. सेम उसी
वैसे भी किया जा सकता है, डेसिमल में कन्वर्ट करके करते हैं तब भी किया जा सकता है। 1100 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा? 12। 0110 का डेसिमल वैल्यू 6। आंसर कितना आना चाहिए? 12 माइनस 6, 6 ही आना चाहिए, मीन 0110 ही आना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ इस कंसेप्ट से। 12 माइनस 6 करना है, लेकिन 12 माइनस 6 डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं ऐड। 12 में ऐड करते हैं 6 की निगेटिव वैल्यू, मतलब सेम ही हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? 12 माइनस 6 डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, 12 में 6 की नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं। 12 में 6 का नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, ये होगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्शन में इसे कहा जाता है माइन्यूएंड और इसे कहा जाता है सब्ट्राहेंड। ये नाम ध्यान में रहते हैं तो अच्छी बात है। एक आधे बार बुक में हो सकता है, किसी कोई बुक को रेफर कर रहे हो तो उसमें ये वर्ड आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 12 प्लस ऑफ माइनस 6 जो मैंने यहाँ लिखा है, 12 प्लस ऑफ माइनस 6, इसके अकॉर्डिंग मुझे इस 6 का पहले नेगेटिव वैल्यू लेना है। स्टेप 1, फाइंड नेगेटिव वैल्यू मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव वैल्यू यानी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर या सब्ट्राहेंड या फिर नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101101 होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0110 ये आएगा 1001। अब इस नेगेटिव वैल्यू को मैंने फर्स्ट नंबर के साथ ऐड किया है। स्टेप 2 होगा ऐड दिस वंस कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मैं पूरा मेथड ही लिख रहा हूं इसमें। ऐड दिस वंस कॉम्प्लीमेंट विथ फर्स्ट नंबर या फिर माइन्यूएंड। फर्स्ट नंबर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसा यहां लिखा है। फर्स्ट नंबर और माइन्यूएंड लिखा तो भी चलेगा। फर्स्ट नंबर है 1100, इसके साथ ऐड करते हैं सेकेंड नंबर का नेगेटिव वैल्यू। इसका नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है मुझे 1001। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10। कैरी जनरेट हुआ इसमें। अगर 4 बिट के नंबर है तो 5th बिट होगा कैरी। इस कैरी को यहां कहा जाता है EAC। इस कैरी को कहा जाता है EAC। EAC रिप्रेजेंट्स एंड अराउंड कैरी। कैरी में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 या फिर 1। अगर कैरी 1 आता है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अगर कैरी 1 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। स्टेप 3 दो पार्ट्स में बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, इफ EAC इक्वल टू 1 आंसर इज पॉजिटिव। Add EAC with remaining bits. Add EAC with remaining bits. अब EAC with remaining bits मतलब इस आंसर में EAC हटा के जो बिट्स बचते हैं वो है 0101 और 0101 प्लस 1। ये स्टेप 3 का फर्स्ट पॉइंट, उसमें ये एडिशन। क्या एडिशन करें? इस आंसर से EAC हटा के जो 4 बिट्स बचे हैं, इस 4 बिट्स में
1 ऐड करते हैं, 1 मीन्स EAC को ऐड करते हैं, तो ये आंसर मिलेगा 1 + 1 10 कैरी 1 1 1 0। अब ये नंबर देखो, दिस नंबर इज आवर फाइनल आंसर 0 1 1 0। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? हमने जो स्टार्टिंग में सोचा था कि ये आंसर चाहिए वही आंसर मिल रहा है। लेकिन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को अगर ध्यान से नोट करते हो तो कहीं पे मैंने माइनस साइन का यूज किया है क्या? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कहीं पे मैंने माइनस साइन का यूज किया है क्या? कहीं पे माइनस साइन यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रिजल्ट मिला है मुझे सब्ट्रैक्शन का ड्यू टू दिस वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर की निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, नंबर की निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और इसे फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करने पर मुझे सब्ट्रैक्शन का ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे इस पार्ट में कोई डाउट? इसका थर्ड स्टेप का सेकेंड पॉइंट बचा है, यहाँ तक कोई डाउट? वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। इसका फर्स्ट पॉइंट था इफ EAC इज 1 आंसर इज पॉजिटिव। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में लिखना, स्टेप 3 का सेकेंड पॉइंट, इफ EAC इज 0 आंसर इज नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्ड पूरा लिखना है, ये भी नहीं लिखना है ऐसा, नेगेटिव एंड इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर EAC 0 है, EAC 1 है तो आंसर पॉजिटिव है, लेकिन अगर EAC 0 है तो आंसर निगेटिव है, और निगेटिव आंसर होगा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। कैसे होगा वो एग्जांपल से देखते हैं। कोई एग्जांपल 0 0 1 1 माइनस 0 1 0 1 1 0 0। अब ये डेसिमल में कितना रिप्रेजेंट करता है? 0 0 1 1 यानी 3, 1 1 0 0 यानी 12, 3 माइनस 12 कितना आंसर आता है? -9। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इस बाइनरी नंबर से या इस बाइनरी सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, नंबर इस तरह से ही रिप्रेजेंट करना है, ये कहीं पे नंबर दिए नहीं जाते। इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। विथ सुटेबल एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल पॉजिटिव आंसर का देना है और एक एग्जांपल निगेटिव आंसर का देना है। निगेटिव आंसर के लिए भी मेथड सेम फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है? मुझे इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। मैंने स्टेटमेंट लिखा था, स्टेप यानी पूरा स्टेटमेंट लिखा था, तो स्टेटमेंट की जगह सिर्फ मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 0 कितना आएगा? दोनों नंबर सेम हो जाएंगे कि थोड़ा सा चेंज करते हैं? 1 0 1 0 करते हैं। 1 0 1 0 यानी 1 0 1 0 किया मैंने। 3 माइनस 10 ये हो जाएगा -7, अभी भी निगेटिव ही आंसर। 1 0 1 0, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 1 0 1। स्टेप 2 में करना है एडिशन। स्टेप 2 में करना है एडिशन। एडिशन कैसे करना है? जो फर्स्ट नंबर है 0 0 1 1, इसके साथ ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है 0 1 0 1। 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 10 कैरी 1, यहां आएगा 1। EAC कितना है इसमें?
दो आंसर आए, अब टॉस करना पड़ेगा और दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। ईएसी कहाँ जनरेट होता है, जितने नंबर ऑफ बिट्स है उससे नेक्स्ट बिट यानी ईएसी। यहाँ पे 5th बिट जनरेट नहीं हुआ है, 5th बिट जनरेट नहीं हुआ है, मीन्स नो ईएसी और ईएसी 0। तो स्टेप 3 जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, एज EAC इक्वल टू 0, एज नो EAC, आंसर इज, क्या होगा आंसर, नेगेटिव एंड इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। आंसर नेगेटिव है और नेगेटिव आंसर होगा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो जो आंसर मुझे मिला है, इस आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। एक्चुअली आंसर यहाँ खत्म हो गया, सिर्फ हमारे समझने के लिए आंसर, हमको हमारे समझने के लिए आंसर चाहिए, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1,000,000 ये आएगा, क्या आएगा, 0,1,1,1। ये 0,1,1 नेगेटिव साइन के साथ हमारा होगा फाइनल आंसर इक्वल टू -0,1,1,1। यहाँ पे एक्चुअली आंसर आ गया था डिजिटल सर्किट का, लेकिन यह आंसर हमारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोगों ने हमारे समझने के फॉर्म में, हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाया है। -7 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये -7 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,1,1,1 यानी -7, तो 3 - 10 यानी -7। ये समझा, क्लियर है। अब ईएसी इक्वल टू 1 यानी आंसर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव के लिए ईएसी ऐड करना है, और ईएसी अगर 0 है तो आंसर नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव आंसर वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है। ठीक है।